You have to find out the values of a, b, c for which that function is continuous at x equals to 0. क्वेश्चन में दिया है कि that function is continuous at x equals to 0. You have to find out the values of a, b, c. Function defined है for x less than 0, sin of a plus 1x plus sin x upon x, that for x less than 0. फंक्शन की वैल्यू c है for x equals to 0, and it is root over x plus bx square minus of root x upon b into x raised to power 3 by 2 for x greater than 0. और आपको a b c की वैल्यूज फाइंड आउट करना है. देखिएगा फंक्शन कंटिन्यूअस है, सीधा सा मतलब है राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन रिमेन्स सेम. और ऑलरेडी अगर वो फंक्शन कंटिन्यूटी की बात कर रहा है मतलब राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है और वो दोनों वैल्यूज जो हैं राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट की सेम भी है, बराबर भी है. इफ आई कैलकुलेट आर एच एल हियर, आर एच एल मतलब डेफिनेटली 0 प्लस एच की बात कर रहे हैं हम. डायरेक्टली लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 भी, क्योंकि हम फॉर एक्स ग्रेटर देन 0 बात कर रहे हैं, फॉर एक्स ग्रेटर देन 0 बात कर रहे हैं हम लोग. फॉर एक्स ग्रेटर देन 0 आप डायरेक्टली लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लिमिट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है. और यू कैन कीप 0 प्लस एच एक्सटेंड्स टू 0, कोई दिक्कत नहीं है. लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, RHL की बात कर रहे हैं, डेफिनेटली दैट फंक्शन इज फॉर एक्स ग्रेटर देन 0. दिस इज द फंक्शन देयर, इट इज रूट ओवर h प्लस बी एच स्क्वायर minus of root over h divided by b into h raised to power 3 by 2. x को रिप्लेस किया 0 प्लस h से, x को रिप्लेस किया 0 प्लस h से. डेफिनेटली सॉल्व करना है. प्रेजेंटली इट इज इन द फॉर्म ऑफ 0 by 0, 0 by 0 के फॉर्म से बाहर लेके आना है. सो रूट ओवर h प्लस बी एच स्क्वायर प्लस रूट ओवर h से आपने किया मल्टीप्लाई, और डेफिनेटली मल्टीप्लाई किया तो यू हैव टू डिवाइड आल्सो. ठीक है. प्रेजेंटली इट इज इन द इनडिटर्मिनेट फॉर्म 0 by 0. प्रोसीड करने के लिए आगे रूट ओवर h प्लस बी एच स्क्वायर प्लस रूट ओवर h से मल्टीप्लाई डिवाइड किया. राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर रहा हूं, that RHL is equals to limit s tends to 0. What is there in the numerator? A plus b, a minus b, a square minus b square, h plus bh square minus of h upon b into h raised to power 3 by 2 root over h plus bh square plus root over h. यहाँ पे मैं फिर क्लियर कर दूं, इवन इफ यू गो फॉर लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, मतलब 0 प्लस h नहीं रखते हुए भी लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 पर भी अगर आप काम करोगे बात तो सब कुछ सेम ही रहेगी, h की जगह x ही रहेगा, चलेगा. इट्स ओके. द रीजन इज ऑलरेडी फंक्शन कंटिन्यूअस दिया हुआ है, इसलिए परेशानी नहीं है. h से h कैंसिल हुआ, राइट. लेकिन अभी भी क्या हो रहा है, ये s टेंड्स टू 0, न्यूमरेटर में इट इज बी एच स्क्वायर और डिनोमिनेटर में b इंटू एच रेज़ टू पावर 3 by 2 रूट ओवर h प्लस बी एच स्क्वायर प्लस रूट ओवर h. प्रेजेंटली अगेन इट इज कमिंग इन द फॉर्म ऑफ 0 by 0, 0 by 0 के फॉर्म में आ रहा है. इवन इफ यू कैंसिल दैट, b से b कैंसिल हो रहा है, ठीक है. h स्क्वायर अपॉन h रेज़ टू पावर 3 by 2 लिमिट s टेंड्स टू 0 रूट ओवर h हो गया, h स्क्वायर माइनस of 3 by 2, 4 minus 1, 1 by 2 अपॉन b कैंसिल कर दिया हमने. तो b कैंसिल करने का मतलब क्या हुआ एक्चुअल में, ये भी एक समझने वाली बात रहेगी हम, क्योंकि a b c तीनों की वैल्यू फाइंड आउट करना है. h प्लस बी एच स्क्वायर प्लस रूट h, ये समझ में आई क्या स्टेप. हियर इट इज h स्क्वायर, हियर इट इज h रेज़ टू पावर 3 by 2, तो इट विल बिकम h रेज़ टू पावर 2 minus 3 by 2. It will become limit s tends to 0 root over h upon डिनोमिनेटर से भी रूट ओवर h बाहर निकाला, it will be 1 प्लस रूट ओवर 1 प्लस bh. फाइन.
s टेंस टू 0 पर इफ आई कैलकुलेट द राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर रहा हूं, s टेंस टू 0 इट विल बिकम 0 हियर. रूट ओवर 1 इज 1, 1 का स्क्वायर रूट 1 प्लस 1 2, इट्स 1/2. इट इज कमिंग 1/2 एंड इट इज कमिंग फ्री फ्रॉम b. इसमें b अपीयर नहीं हो रहा है, b अपीयर नहीं हो रहा है. s टेंस टू 0 पर bh इज बिकमिंग 0. बट स्टिल यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ b. अपन सोच समझ के बात करेंगे, ठीक है. व्हाट कैन यू से अबाउट द वैल्यू ऑफ b? सोचिएगा, इफ आई टू कैलकुलेट लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें, अगेन लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, कोई डाउट नहीं, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है, उसमें कोई परेशानी नहीं है. आप डायरेक्टली लिमिट x टेंस टू 0 करके भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है. एंड इवन इफ x की जगह आप 0 माइनस h रखेंगे, ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि आप लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं, तो 0 माइनस h एंड 0 माइनस h, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा. तो यार न्यूमरेटर से भी माइनस कॉमन आ जाएगा, डिनोमिनेटर से भी माइनस कॉमन आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है क्या. तो बात तो वही है, लिमिट s टेंस टू 0 साइन ऑफ a प्लस 1 h प्लस साइन h अपॉन h. मैंने यहाँ पे एक स्टेप स्किप करी और वो स्टेप है 0 माइनस h वाली. साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, टेकन नेगेटिव माइनस साइन कॉमन फ्रॉम न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर बोथ, और कॉमन लेके कैंसिल कर दिया. दैट विल बिकम लिमिट s टेंस टू 0. डेफिनेटली वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इन द टर्म्स ऑफ साइन थीटा बाय थीटा. लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा इक्वल्स टू 1 बनाएंगे हम यहाँ पर. साइन ऑफ a प्लस 1 h अपॉन h प्लस साइन h अपॉन h. डेफिनेटली अब हम काफी लिमिट्स पढ़ चुके हैं, हम बात कर सकते हैं. लिमिट s टेंस टू 0 साइन h बाय h बिकम्स 1. लिमिट h टेंस टू 0 साइन ऑफ a प्लस 1 h अपॉन h. डेफिनेटली यू विल हैव टू मल्टीप्लाई बाय a प्लस 1. a प्लस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, सो दैट इट विल बी गेटिंग इन द फॉर्म ऑफ साइन थीटा बाय थीटा. पॉइंट इज इट इज गोइंग टू बी a प्लस 1 प्लस 1 एंड दैट इज नथिंग बट a प्लस 2. ये वैल्यू आ जाएगी a प्लस 2, right. Right hand limit we got as half, left hand limit a plus 2, and value of the function at 0 is given in the problem itself as c. तो c की वैल्यू तो डेफिनेटली है यार, फंक्शन कंटिन्यूअस है, मीनिंग आपको क्लियर है. राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन RHL half f of 0 c and LHL a plus 2. तो डेफिनेटली c की वैल्यू क्या कहेंगे, तो c की वैल्यू इज 1/2 और a plus 2 इज इक्वल टू 1/2. भाई c तो सीधे सीधे हो गया हाफ, एंड इट इज a plus 2 इक्वल टू हाफ, so a इज इक्वल टू -3/2. बोले सर a और c तो हो गया, व्हाट अबाउट b? बोले सर b तो कैंसिल आउट ही हो गया. यहाँ पे जब आपने सॉल्व किया था, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे भी b कैंसिल किया, और s टेंस टू 0 पर फाइनली जब s टेंस टू 0 हमने देखा है, तो s टेंस टू 0 पर bh ऑल्सो टेंस टू 0. भाई h 0 पे टेंड कर रहा है, तो bh इज ऑल्सो टेंडिंग टुवर्ड्स 0, तो b कैन टेक ऑल रियल वैल्यूज. बस इसमें एक छोटी सी बात है कि b कैन टेक ऑल रियल वैल्यूज. द ओनली पॉइंट इज b इज देयर इन द डिनोमिनेटर, तो वी शुड राइट हियर b कैन टेक ऑल रियल वैल्यूज एक्सक्लूडिंग 0. b इज देयर इन द डिनोमिनेटर, तो थोड़ा सा हमें इस बात को केयर करना पड़ेगा दैट b कैन टेक ऑल रियल वैल्यूज बट एक्सक्लूडिंग 0. तो एज सच कंटिन्यूटी का क्वेश्चन है. बात जो मैं बार बार आपसे कह रहा था, क्वेश्चन तो लिमिट का ही सॉल्व किया हमने. ये क्या था, राइट हैंड लिमिट हमने कैलकुलेट की है, और राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करने के लिए 0/0 के फॉर्म से बाहर लेके आए हैं, आपने रैशनलाइज किया है, देन यू टेकन कॉमन रूट ओवर h और फिर फाइंड आउट किया है. लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते समय फिर से लिमिट का ही यूज है. बात तो हम लिमिट्स की कर रहे हैं, साइन थीटा बाय थीटा को 1 बनाया, ठीक है ना. तो कंसेप्ट तो वही लिमिट का ही यूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है. So you got the values of a, b and c. Please note down this. Now that fx is given as 10 pi by 4 plus x raised to power whole raised to power 1 by x for x not equals to 0 and it is lambda for x equals to 0.
और आपसे पूछा गया फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ लेमडा दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0. अगेन कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0 गिवन है, लेमडा बताना है आपको, कांस्टेंट फाइंड आउट करना है. कंटिन्यूटी के लिए RHL LHL वैल्यू ऑफ फंक्शन, डेफिनेटली फंक्शन कंटिन्यूअस है तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू सेम होगी और वैल्यू ऑफ फंक्शन के बराबर होगी, लेमडा के बराबर होगी. और RHL और LHL की वैल्यूज अगर सेम होगी तो एक सीधी सी बात है, लिमिट एग्जिस्ट करती है. और लिमिट एग्जिस्ट करती है तो वी आर डायरेक्टली गोइंग टू कैलकुलेट लिमिट x टेंड्स टू 0 tan ऑफ pi by 4 plus x then whole raised to power 1 by x. x tends to 0 अगर कहूँगा तो 10 pi by 4 is 1. It is in the form of, it is presently in the form of 1 raised to power infinity. 1 raised to power infinity जहाँ आता है आपको कंफर्टेबल हो जाना चाहिए, क्लियर है आप लोगों को. फॉर fx raised to power gx if it is coming in the form of 1 raised to power infinity, you can directly start with e raised to power limit x tends to 0 gx, that gx is 1 by x fx minus 1. अब fx को मैं डायरेक्ट लिखना चाहूंगा that fx is 10 pi by 4 plus x. ये लिमिट सॉल्व करते समय हमने किया है वैसे सवाल. 10 ऑफ a प्लस बी 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b. तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1 प्लस 10x upon 1 minus 10x minus of 1. It is gx into fx minus 1. It is in fact e raised to power limit x tends to 0. If you take the LCM here, ये हो जाएगा 10x plus 10x 2 tan x divided by, ठीक है ना, divided by x into 1 minus 10x, राइट. परेशानी तो कुछ भी नहीं है. लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x by x 1. लिमिट x टेंड्स टू 0 डेफिनेटली 10 0 0. tan x by x को 1 रखा आपने, 10 0 0 हुआ, तो इट बिकम्स 1 minus 0 which is 1 2. मतलब that limit is coming as ई स्क्वायर, और ई स्क्वायर आ रहा है तो खत्म. और क्या, लेमडा इज ऑल्सो इक्वल्स टू ई स्क्वायर. दैट्स अबाउट द कंटिन्यूटी. ठीक है ना. वन रेस टू पावर इन्फिनिटी कंफर्टेबल है आप. ई रेस टू पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 जी एक्स इंटू एफ एक्स माइनस 1. एफ एक्स फॉर्मूला रख दिया 10 ऑफ ए प्लस बी 10 ए प्लस 10 बी अपॉन 1 माइनस 10 ए 10 बी. Taken the LCM, limit x tends to 0 tan x by x 1 10 0 0, directly you are getting 2 e square. So function is given to you in the interval of 0 to pi, in between 0 and pi by 4. कहाँ including है कहाँ excluding है clear है आपको. The function is x plus a root 2 sin x. It is 2x cot x plus b in the interval of pi by 4 to pi by 2, both values including, and it is a cos 2x minus b sin x in the interval of pi by 2 to pi excluding pi by 2. आपसे कहा गया है for what values of a and b that function is continuous in the interval of 0 pi. For what values of a and b that function is continuous in the interval 0 pi. डेफिनेटली डाउटफुल पॉइंट्स की अगर मैं बात करूंगा तो डाउटफुल पॉइंट्स आर पाई बाय 4 एंड पाई बाय 2. पाई बाय 4 और पाई बाय 2 डाउटफुल पॉइंट्स है और फंक्शन कंटिन्यूअस है, ऐसा कहा है उसने. फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, आपको ए और बी की वैल्यूज बताना है. तो डाउटफुल पॉइंट्स दैट मीन्स एट x इक्वल्स टू पाई बाय 4, एट x इक्वल्स टू पाई बाय 4 आई विल बी कैलकुलेटिंग राइट हैंड लिमिट एज वेल एज लेफ्ट हैंड लिमिट बोथ. पाई बाय 4 पे right hand limit, definitely that function for right hand limit greater than pi by 4 पे जो function है वो है 2x cot x plus b. So you are going to replace
यू आर गोइंग टू राइट डायरेक्टली लिमिट एस टेंड्स टू 0, x को रिप्लेस करेंगे, किससे रिप्लेस करेंगे, पाई बाय 4 प्लस एच से. इट इज 2 पाई बाय 4 प्लस एच. समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पूरा लिख रहा हूं यहां पर. 2 इंटू पाई बाय 4 प्लस एच इंटू कॉट पाई बाय 4 प्लस एच प्लस बी. डेफिनेटली बात तो यहां पर भी एस टेंस टू 0 वाली बात है. कॉट पाई बाय 4 1, इट इज पाई बाय 2 प्लस बी. ठीक है ना. 2 इंटू पाई बाय 4 पाई बाय 2 प्लस बी. लेफ्ट हैंड लिमिट. सो लेफ्ट हैंड लिमिट अगर हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट एट पाई बाय 4, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज फॉर दैट पाई बाय 4 माइनस एच रखना होगा एंड दैट फंक्शन इज एक्स प्लस ए रूट 2 साइन एक्स. कंफर्टेबल है शायद सभी लोग, है ना. लिमिट एस टेंस टू 0 पाई बाय 4 माइनस एच प्लस ए रूट 2 साइन ऑफ पाई बाय 4 माइनस एच. तो s tends to 0, for s tends to 0 it is pi by 4, s tends to 0 pi by 4 plus sin pi by 4 1 by root 2 कैंसिल हो जाएगा, pi by 4 plus a. डेफिनेटली राइट हैंड लिमिट मस्ट बी इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट. बोले सर वैल्यू ऑफ फंक्शन, यार वैल्यू ऑफ फंक्शन एक सीधी सी बात है. पाई बाय 4 रखने पे इट विल बिकम द सेम जो ऑलरेडी रखा हुआ है आपने. पाई बाय 4 रखने पे क्या होगा, बोले सर आर एच एल इक्वल टू एल एच एल इक्वल टू एफ ऑफ पाई बाय 4. एफ ऑफ पाई बाय 4 इज गोइंग टू बी द सेम एज ऑफ 2x cot x प्लस b में जो आपने आर एच एल फाइंड आउट किया, दैट रिमेन सेम. एफ ऑफ पाई बाय 4. पॉइंट इज आर एच एल इक्वल टू एल एच एल, यू विल बी गेटिंग वन रिलेशन इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी हियर. एक रिलेशन आपको ए और बी के टर्म्स में मिल जाएगा यहाँ पे. ठीक बात है. नाउ लुक फॉर द सेकंड एंड विल बी आल्सो डिस्कसिंग अबाउट द शॉर्टकट. जरूर बात करेंगे, 2 लाइन का काम है यहाँ पर भी, और वो क्यों काम है 2 लाइन का वो भी समझा दूंगा मैं आपको. लेकिन मैं एक बार मैं आपको प्रॉपर वे में आना चाहिए, आपको हाउ टू कीप राइट हैंड लिमिट, हाउ टू कीप लेफ्ट हैंड लिमिट क्लियर होना चाहिए, इसलिए बता रहा हूं मैं आपको. नाउ द सेकंड डाउटफुल पॉइंट इज क्लियरली एक्स इक्वल्स टू पाई बाय 2. pi by 2. I'll be getting right hand limit. That right hand limit is definitely pi by 2 plus h. That function is a cos 2x minus b sin x. That is limit s tends to 0. A cos 2 pi by 2 plus h minus of b sin pi by 2 plus h. ठीक है. s tends to 0, it will become 2 कैंसिल होगा, cos pi is -1. चेक करते हैं ना यार, माइनस ए. s tends to 0 sin pi by 2 1, it's minus a minus b. that is the right hand limit. चेक कर लीजिए सभी लोग. लेफ्ट हैंड लिमिट, clearly that function is 2x cot x plus b for the left side of the pi by 2. Left hand limit, that is limit s tends to 0 2 pi by 2 minus h cot pi by 2 minus h plus b. तो s टेंस टू 0 पर, h टेंस टू 0 पर, ये s टेंस टू 0, what you are getting here, cot pi by 2. what is that value, cot pi by 2 0. ये तो 0 हो जाएगा. लेफ्ट हैंड लिमिट इज कमिंग एज b. नाउ वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पाई बाय 2. ज्यादा क्यों सोचना, पाई बाय 2 पे तो वैल्यू सेम ही होने वाली है ना. 2 इंटू पाई बाय 2 कॉट पाई बाय 2 प्लस b, दैट इज b. फंक्शन इज गिवन एज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, सो डेफिनेटली यू कैन इक्वेट पाई बाय 2 प्लस b इक्वल्स टू पाई बाय 4 प्लस a. यू विल बी गेटिंग अ रिलेशन इन टर्म्स ऑफ a एंड b हियर, एज वेल एज
minus a minus b is equals to b, you will be getting the second relation in terms of a and b. और दो इक्वेशन, दो अननोन सफिशिएंट हैं टू कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी. कर लीजिए जरा कैलकुलेट. फॉर द फर्स्ट वन पाई बाय 2 प्लस बी इक्वल्स टू पाई बाय 4 प्लस ए, एंड द सेकेंड वन भाई कंटिन्यूस है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी और डेफिनेटली वैल्यू RHL LHL वैल्यू ऑफ फंक्शन के बराबर होगा. तो माइनस ए माइनस बी इक्वल्स टू बी. So yes, you can definitely calculate the values of a and b. A is coming as minus value of a pi by 6 minus pi by 12. चेक कर लीजिएगा a और b की वैल्यू. सेम क्वेश्चन अभी से हम डायरेक्ट करते हैं. That function is continuous in the interval of 0 to pi and you have to find out the values of a and b. अभी मैंने डिस्कस किया राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ फंक्शन. देखो इन तीनों इक्वेशंस को अगर आप तीनों फंक्शंस को अगर आप ऑब्जर्व करते हो, फर्स्ट वन x प्लस ए रूट 2 साइन एक्स. इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको याद दिलाऊं, प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस्ड द क्वेश्चन जहां पे आई थिंक 4 डाउटफुल पॉइंट्स वेर देयर, -1 1 3 4. Algebraic functions were there, linear, quadratic, cubic. Algebraic functions हमने कहा था those functions, जब मैं डायरेक्ट मेथड आपको सिखा रहा था तो मैंने कहा था those functions are continuous and differentiable everywhere. तो डाउटफुल पॉइंट पे हमने क्या किया था, -1 प्लस एच. अब एल्जेब्रिक फंक्शन है, वो किसी टाइप का कोई इंडिटर्मिनेट फॉर्म तो बना नहीं रहा है. इफ इट इज मेकिंग एनी इनडिटर्मिनेट फॉर्म, उस केस में हमें उससे बाहर लाना पड़ेगा. लेकिन एल्जेब्रिक फंक्शंस हैं तो इफ यू कीप -1 प्लस एच या -1 माइनस एच एंड एस टेंड्स टू 0, तो बात तो सेम ही रही जो -1 रखने पे हुआ था. हमने डायरेक्ट वैल्यूज प्लेस करी थी एंड वी गॉट द रिजल्ट. सेम कैन बी डन हियर आल्सो. कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, आप डायरेक्ट करिएगा. इफ इट इज आस्क्ड इन फॉर सम ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ एग्जाम, इफ इट इज आस्क्ड इन योर बोर्ड एग्जाम्स, जो अप्रोच मैंने बताई थी अभी जस्ट नाउ आई डिस्कस्ड, उसको फॉलो कीजिएगा. कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सीधे बात होगी, पर क्यों होगी यह समझना जरूरी. क्यों कर सकते हैं? इफ यू ऑब्जर्व दीज 3 फंक्शंस, फॉर द फर्स्ट फंक्शन x इज अ algebraic function, sin x trigonometric function which is continuous everywhere, डोमेन उसका ऑल रियल वैल्यूज, a रूट 2 इज अ कांस्टेंट जिससे आपने साइन, ये समझिएगा ये बात बेहद जरूरी. क्या आप डायरेक्ट क्यों कर रहे हो? इट इज अ सम ऑफ वन algebraic function and trigonometric function. And both the functions are continuous as well as differentiable in fact everywhere. वहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है. So definitely in the interval of 0 to pi by 4, that whole function is continuous and differentiable everywhere. It is not taking any indeterminate form. वो तो हमेशा continuous और differentiable है. मैं differentiability भी पढ़ाने वाला हूँ लेकिन फिर भी मैं term use कर रहा हूँ बार बार, क्योंकि one is algebraic function and other one is ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. दोनों अपने आप में कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल है एवरीवेयर. सो देयर सम इज आल्सो कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर. ठीक है. इफ यू ऑब्जर्व 2x cot x प्लस b, सेकेंड फंक्शन को ऑब्जर्व करें. अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर. 2x cot x प्लस b, b is a constant, that's fine. x into cos x. x is an algebraic function and cot x is a trigonometric function. Now it is product of the two functions. एक एल्जेब्रिक फंक्शन है और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है. अर्लियर इट वाज सम ऑफ 2 फंक्शन, वन ऑफ द फंक्शन वाज एल्जेब्रिक एंड अदर वन वाज ट्रिग्नोमेट्रिक. ये दोनों फंक्शन अगर कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल है तो उनका सम भी कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल होगा. x और cot x ये दो अलग अलग फंक्शन, एक एल्जेब्रिक फंक्शन, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दोनों अगर कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल है इन व्हाटएवर डोमेन, जिस डोमेन में हम बात कर रहे हैं, तो देयर मल्टीप्लिकेशन इज आल्सो कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल. ये बहुत जरूरी बात. पाई बाय 4 से पाई बाय 2 में cot x इज डिफाइंड. cot x कहां डिफाइंड नहीं है? cot x का डोमेन क्या है? ऑल रियल वैल्यूज एक्सक्लूडिंग n पाई. तो पाई बाय 4 से पाई बाय 2 में तो ऐसी कोई परेशानी नहीं है ना. परेशानी कहां होती? परेशानी होगी 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, माइनस पाई. आई थिंक क्लियर है. थर्ड फंक्शन a cos 2x minus b sin x. cos 2x is a continuous and differentiable everywhere. Sin x is a function which is continuous and differentiable everywhere. Their difference is always continuous and differentiable everywhere.
ये हम डिस्कस कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर आपको ये बात समझ में आ रही तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एलजेब्रा। और हमने ये कहा कि fx प्लस fx और gx अगर कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल है, सुनना इस बात को ध्यान से, इफ fx एंड gx these two functions are continuous and differentiable, in that case fx plus gx, fx minus gx, fx into gx और fx by gx, fx और gx जिस डोमेन की बात दी गई हुई है, दोनों फंक्शंस अगर कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल है, इन दैट केस देयर सम, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ऑल दीज फोर फंक्शंस, भाई तो नए फंक्शंस हो गए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये चारों फंक्शंस भी कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल होंगे उतने डोमेन में। ओनली पॉइंट in case of denominator gx is there, you'll have to take care that it cannot be equals to 0 there, ये आप जानते हैं। We are discussing about the algebra of continuity, जैसे हमने लिमिट्स में बात करी थी ना, ठीक वैसे ही। भाई आपने वैल्यू रख दिया, अरे क्यों रख दी, समझ में तो आना चाहिए ना, ऐसा क्यों कर दिया आपने? तो रीजन इज देयर कि fx और gx दो कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल फंक्शन है। अभी फिलहाल कंटिन्यूस ही बोलूं मैं, ज्यादा ठीक रहेगा। इफ fx and gx both are continuous functions, in that case their sum, their difference, multiplication as well as division, all these four are continuous functions, provided in fourth case gx cannot be equals to 0 तब। और इसीलिए ये जो तीनों फंक्शंस हैं, ये तीनों फंक्शंस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज नॉट टेकिंग एनी ऑफ द इंडिटरमिनेट फॉर्म। पॉइंट इज, ध्यान से देखिएगा, एट पाई बाय 4 का डिस्कस कर लें, आपको कोई हेडेक नहीं है। पाई बाय 4 का राइट हैंड लिमिट आप सीधे सीधे वैल्यू पुट करो, कोई हेडेक नहीं है। इट इज 2 इंटू पाई बाय 4 इंटू कॉट पाई बाय 4। तो मैं लिख रहा हूं, आपको लिखने की भी क्या जरूरत है, आपको समझ में आता है। कॉट पाई बाय 4 इज 1 और x इज इक्वल टू पाई बाय 4, तो वैल्यू इज गोइंग टू बी पाई बाय 2 प्लस b, समझ रहे हो ना। और LHL अगर आप लिख रहे हो तो ये रहा LHL, डायरेक्ट वैल्यू डालो भैया इधर, क्या पाई बाय 2 माइनस h और s टेंस टू 0, बात तो वही रही, दैट इज पाई बाय 4 प्लस a रूट 2 साइन पाई बाय 4। और वैल्यू ऑफ फंक्शन मत सोचिए, पाई बाय 4 रखा, अरे रख तो चुके हैं ऑलरेडी हम, ये एक रिलेशन आएगा, खत्म। लाइकवाइज पाई बाय 2 के लिए भी राइट हैंड लिमिट की बात करोगे तो x की जगह रखो पाई बाय 2, सीधे सीधे ये हो जाएगा cos पाई माइनस 1, साइन पाई बाय 2 1, माइनस से माइनस b। लेफ्ट हैंड लिमिट पाई बाय 2 पे रख दो, सीधे सीधे पाई बाय 2, 2 इंटू पाई बाय 2 कॉट पाई बाय 2 प्लस b, 2 लाइन में हो जाएगा वो। आप समझ रहे हैं ना इस बात को, डायरेक्टली कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर जेई का सवाल लेते हैं, एक छोटा सा सवाल। fx इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइंड इन द इंटरवल ऑफ, x इज एन इंटरवल ऑफ, या x इज एन एलिमेंट ऑफ 1,3, it's a continuous function, it is given, it is a continuous function in the interval of 1,3, fx takes rational values for all x, fx is taking rational values for all x, and it is given in the problem that f of 2 equals to 20. You have to find out f of 2.5, f of 2 की वैल्यू गिवन है 20 और आपको 2.5 निकालना है, f of 2.5। देखो यहां पे जो क्लू है और वही रिजल्ट आएगा वहीं से, fx रेशनल वैल्यूज फॉर ऑल x। ये क्वेश्चन कई अलग ढंग से घुमा घुमा के पूछा जा सकता है। fx टेक्स रेशनल वैल्यूज फॉर ऑल x, जो भी इंटरवल गिवन है उसमें fx इज टेकिंग ओनली रेशनल वैल्यूज, fx केवल रेशनल वैल्यू ले रहा है। और इट इज गिवन इन द प्रॉब्लम दैट f ऑफ 2 इज 20, f ऑफ 2 की वैल्यू 20 के बराबर है। बहुत छोटी सी बात, हाँ
नो इट्स नॉट मॉडुलस फंक्शन. एफ एक्स टेक्स रेशनल वैल्यूज फॉर ऑल एक्स. एफ एक्स केवल रेशनल वैल्यूज ले रहा है. दोस्तों इफ यू रिमेंबर इन क्लास 6, 7, 8 कहीं पढ़ते हैं आप, बिटवीन एनी टू रेशनल वैल्यूज देर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल वैल्यूज आर देयर. साफ साफ कहा गया है क्वेश्चन में कि दैट इट्स अ कंटिन्यूअस फंक्शन एवरीवेयर, और उसने ये भी कह दिया है कि यार ये केवल रैशनल वैल्यूज ही ले रहा है. ज्यादा मत सोचिएगा. दैट फंक्शन इज अ कांस्टेंट फंक्शन. दैट फंक्शन इज नथिंग बट द कांस्टेंट फंक्शन. वो फंक्शन क्या है? एफ ऑफ 2 की वैल्यू 20 है. इसका सीधा सा मतलब ये फंक्शन भी कांस्टेंट है, एफ एक्स की वैल्यू भी 20 है. एफ एक्स 20 है तो एफ ऑफ 2 भी 20 होगा, 2.5 भी 20 होगा, 2.9 भी 20 होगा, एफ ऑफ 3 भी 20 होगा, एफ ऑफ 1.1 भी 20 होगा. जो पूछे वो सब 20 होगा. बोले सर और कुछ क्यों नहीं हो सकता? कंटिन्यूअस फंक्शन. अब अगर मान लीजिए साफ साफ कहा गया है केवल रेशनल वैल्यूज ले रहा है, वो चेंज कैसे कर सकता है? 20 के अलावा दूसरी रेशनल वैल्यू ले नहीं पाएगा वो. क्यों? क्योंकि इसके बीच में कई सारे इरेशनल वैल्यू फंस जाएंगे. ये समझ रहे हो इस बात को आप? दैट फंक्शन मस्ट बी अ कांस्टेंट फंक्शन. वो फंक्शन को कांस्टेंट फंक्शन होना जरूरी है. अगर वो कांस्टेंट नहीं होगा तो उसकी वैल्यू चेंज होगी, और वैल्यू चेंज होगी मान लो 20 को के अलावा और भी कोई वैल्यू होगी, तो 20 नहीं हुआ, कोई दूसरी रैशनल वैल्यू हुई, उसके नजदीक की कोई दूसरी रैशनल वैल्यू हुई. लेकिन आप ये जानते हो कि यार दोनों रैशनल वैल्यूज के बीच में तो फिर कई सारे इरेशनल नंबर्स आ जाएंगे. आपको साफ साफ का है रैशनल वैल्यूज. तो एक ही बात पॉसिबल है कि यार ये फंक्शन जो है कांस्टेंट फंक्शन, कुछ भी कर लो वो 20 का 20 रहेगा, दाएं बाएं कुछ नहीं. राइट? ये आप अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिए, बोला मैंने आप. नाउ द फंक्शन गिवन टू यू इज अ cos x minus sin x raised to power cosec x in the interval of minus pi by 2 to 0, both values excluding. For x equals to 0, that fx is equals to a, and that fx is equals to e raised to power 1 by x plus e raised to power 2 by x plus e raised to power 3 by x divided by a into e raised to power 2 by x plus b into e raised to power 3 by x. x is greater than 0 but less than pi by 2. fx continues दिया है at x equals to 0. Find the value of a and b. a और b की वैल्यू फाइंड आउट करना है. कंटिन्यूअस है, इसका सीधा सा मतलब है राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ द फंक्शन. आपको तो ये तो कंफर्म है कि कंटिन्यूअस है, आप कांस्टेंट बता दो उसके करस्पॉन्डिंग. इसका मतलब है कि राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है, और वो एफ ऑफ 0 के भी बराबर है. इसलिए वो लोड नहीं है कि सर वो कंटिन्यूअस नहीं हुआ या फिर उसकी लिमिट सेम नहीं होगी. क्यों नहीं होगी? कंटिन्यूअस दिया है प्रॉब्लम में, आपको उस कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंग ए और बी की वैल्यूज बताना है. ठीक है? If I calculate RHL here, that is definitely for x greater than 0. RHL मतलब 0 plus h, s tends to 0, but यहाँ पे आप डायरेक्टली सॉल्व कर रहे हैं. लिमिट x tends to 0, ये क्लियर है. फॉर x greater than 0 बात की जा रही है. लिमिट x tends to 0, e raised to power 1 by x plus e raised to power 2 by x plus e raised to power 3 by x divided by a into e raised to power 2 by x plus b into e raised to power 3 by x. Presently it is in which form? Presently it is in the form of infinity by infinity. Presently ये infinity by infinity के फॉर्म में. बाहर लेके आना होगा इसको. 1 by x, 2 by x, 3 by x. Oh sorry, 2 by x. कॉमन ले लीजिए न्यूमरेटर से, क्योंकि मुझे पता है कि यार 1 बाय एक्स इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, और ई रेस्ट टू पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी बनेगा, और ई रेस्ट टू पावर माइनस इन्फिनिटी बिकम 0. मैं इस बात का यूज करना चाहूंगा. ई रेस्ट टू पावर माइनस इन्फिनिटी बिकम 0. 3 बाय एक्स इज द हाइएस्ट टर्म. हमने क्या किया? न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर दोनों से ई रेस्ट टू पावर 3 बाय एक्स कॉमन लिया.
1 plus e raised to power 2 by x upon e raised to power 3 by x, that becomes e raised to power या e raised to power 1 by x, हाँ e raised to power 1 by x upon e raised to power 3 by x, 1 minus 3 minus 2 by x लिख दे, तो 3 by x कॉमन लिया, ये इसको लिए 1 लिखा है मैंने, फॉर दिस minus 2 by x plus e raised to power 2 by x upon e raised to power 3 by x, right, divided by e raised to power 3 by x b plus a into e raised to power 2 by x upon e raised to power 3 by x, right. जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करिए, ऐसा क्यों किया? द रीजन इज वेरी सिंपल एंड वेरी क्लियर, 1 by 0 infinity, 2 by 0 infinity, but minus sign, e raised to power minus infinity 0, e raised to power minus infinity 0, e raised to power minus infinity 0, b is there and in the numerator 1 is there. Yes, it is coming as RHL आ रहा है 1 by b. So 1 by b equals to a, f of 0 के बराबर होगा, ठीक है. f of 0 is given as a. अब लेफ्ट हैंड लिमिट की बात भी कर लें. फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट फॉर x लेस देन 0 में बात कर रहा हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0. Presently it is in which form? Yes, we'll discuss again. Cos x minus sin x whole raised to power cosec x. Definitely presently it is taking the form of 1 raised to power infinity, और 1 raised to power infinity बहुत कंफर्टेबल है हम इसमें. 1 raised to power infinity में कोई परेशानी होना ही नहीं चाहिए. It will become, directly I am going to write e raised to power limit x tends to 0, gx is cosec x into cos x minus sin x. ठीक है, हो जाएगा यार, मुझे नहीं लगता दिक्कत आना चाहिए. दिक्कत आ रही हो तो देखें. हाँ, प्रेजेंटली इट इज इन विच फॉर्म? x टेंड्स टू 0, -1 कहीं कुछ गड़बड़, cosec x सॉरी gx इंटू एफ एक्स माइनस 1, राइट. अभी क्या किया जाए? cosec x को sin x लिख दिया. करने के अलग अलग रास्ते हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं. cosec x ये इन्फिनिटी बन रहा है आपका, और इसको आपने बना, इट इज बिकमिंग cos 0 1 माइनस 1 0 हो गया. इन्फिनिटी इंटू 0 है. अगर आप एल हॉस्पिटल रूल लगाना चाहते हैं तो इसको cosec x को 1 बाय sin x कर लें, तो वो 0 बाय 0 का फॉर्म हो जाएगा, और उसको आप डिफरेंशिएट कर देंगे. आई थिंक क्लियर है शायद सभी लोगों को, है ना. विदाउट यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल तब भी आ जाएगा, इफ यू वांट टू अप्लाई एल हॉस्पिटल, बट बोर्ड में बिल्कुल नहीं लगाना है. बार बार मैंने आपको कहा है. इन्फिनिटी इंटू 0, तो इन्फिनिटी को 1 बाय 0 कर लीजिए, तो cosec x विल बिकम 1 बाय sin x. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर दीजिएगा एल हॉस्पिटल के लिए, लेकिन हम नहीं यूज करना चाह रहे हैं. चलिए क्या करा जाए? देखिए कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं यहां पर, मैं एक क्वेश्चन रब कर रहा हूं. ओके देखिए, e रेस्ट टू पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, cosec x को तो लिख दिया 1 बाय sin x. चेक करते हैं दोस्तों. cos x माइनस 1 माइनस cos x कैन बी रिटर्न एज 1 माइनस cos थीटा कैन बी रिटर्न एज 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2. बोले सर ये cos x माइनस 1 है, तो यार माइनस साइन एडजस्ट कर लो, क्या परेशानी है ना. तो इट विल बिकम cos x माइनस 1 है, 1 माइनस cos x इज गोइंग टू बी 2 sin स्क्वायर x बाय 2, तो इट विल बिकम माइनस 2 sin स्क्वायर x बाय 2. cos x माइनस 1 को लिखा मैंने माइनस 2 sin स्क्वायर x बाय 2. माइनस sin x है तो इसको लिख दिया
2 sin x by 2 cos x by 2, देखें जरा कहीं कुछ हो सकता है तो ट्राई करें। e raised to power limit x tends to 0, or we can take minus of 2 sin x by 2 common, minus of 2 sin x by 2 कॉमन लिया, क्योंकि रटने की जरूरत नहीं है यार कि हमने, अरे करने कोशिश करते हैं कुछ तो आएगा और देखते हैं, अगर फंसते हैं तो कहाँ फंसते हैं, रटने से थोड़ी ना काम चलेगा। माइनस 2 sin x by 2, एल हॉस्पिटल समझा दिया मैंने यहीं पर आपको। माइनस 2 sin x by 2 इट विल बिकम sin x by 2 प्लस cos x by 2 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में sin x है, 2 sin x by 2 cos x by 2, सब कुछ हाफ एंगल के टर्म्स में ले आए, ये 2 sin x by 2 कैंसिल होता है, अब तो कोई दिक्कत नहीं। cos 0 becomes 1, cos 0 becomes 1, sin x sin 0 0, e raised to power minus 1, e raised to power minus 1. So you got the left hand limit as e raised to power minus 1. So a is equals to e raised to power minus 1 और a equals to 1 by e। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत रही, सारी वैल्यूज आ गई आपके सामने। अच्छा सवाल है, कंटिन्यूटी एल हॉस्पिटल जरूर ट्राई कर लीजिएगा, और e raised to power limit x tends to 0, but before applying एल हॉस्पिटल rule do take care it must be in the form of 0 by 0 or infinity by infinity। अब आप कर लीजिए, एल हॉस्पिटल लगाना है तो डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस sin x, डेरिवेटिव ऑफ sin x cos x, तो माइनस sin x माइनस cos x डिवाइडेड बाय cos x, बन जाएगी बात, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज that function is given as a raised to power twice of greatest integer x plus fractional part of x divided by 2 times greatest integer of x plus fractional part of x for x not equals to 0 and it is log a for x equals to 0, और आपसे कहा गया है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ दैट फंक्शन। डेफिनेटली डिस्कस तो हमें 0 पे करना है कंटिन्यूटी। अब इस क्वेश्चन में डिफरेंस से पहले वाले क्वेश्चन से वो समझने वाली बात है। इन द प्रीवियस क्वेश्चंस क्या कहा गया था कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट, ए और बी फाइंड आउट करो या ए फाइंड आउट करो या ए बी सी फाइंड आउट करो। फंक्शन गिवन वाज कंटिन्यूअस, सो राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट भी कर रही थी और उनकी वैल्यूज भी सेम थी, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है, आपको ए और बी की वैल्यूज बताना है, तो कंटिन्यूअस है मतलब राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती है, दोनों की वैल्यूज सेम है। तो हमने डायरेक्टली 0 प्लस एस 0 माइनस एस नहीं करते हुए लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 कैलकुलेट किया था, प्रीवियस क्वेश्चन की बात करें। लेकिन यहाँ पर डिस्कस द कंटिन्यूटी, यहाँ पे क्लियर नहीं है, आपको पता लगाना है कि कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करना होगी, देखिएगा कैसे। सबसे पहली बात, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कैन बी रिटन एज एक्स, उसे एक्स लिखा जा सकता है, ठीक है, होता ही है। एक्स इज रिटन एज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, RHL दैट इज इक्वल टू, ये इसे मैं रिप्लेस कर सकता हूँ ट्वाइस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को लिख दिया मैंने एक्स, एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, और डिनोमिनेटर में भी सेम एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ठीक है ना, लिख दें भाई। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को हमने रिप्लेस किया है यार, सीधी सी बात है, एक्स से RHL लिमिट एस टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे चलिए मैं लिख के बता देता हूँ आपको, ज़्यादा ठीक रहेगा। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को लिखा आपने एक्स, तो ये क्या रिमेनिंग क्या रहेगा यहाँ पे, दैट विल बिकम एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। कुछ और भी था क्या? अच्छा ओके, यहाँ पे आई थिंक एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स,
इस क्वेश्चन में एक जहाँ तक मुझे लगता है एक करेक्शन करिएगा, जो फंक्शन लिखा था मेक ए करेक्शन इज -1 ऑल्सो, राइट, -1 ऑल्सो, ट्वाइस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x -1 अपॉन ट्वाइस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को लिखा x a रेज़ टू पावर 0 प्लस h प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0 प्लस h -1 डिवाइडेड बाय 0 प्लस h प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0 प्लस h। ठीक है, कुछ नहीं, x को 0 प्लस h से रिप्लेस किया, लिमिट s टेंड्स टू 0। अच्छा, 0 प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? s टेंड्स टू 0 है, 0 पे 0, 0 प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 और 0 माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1, बट यहाँ पे 0 प्लस h है, इट इज a रेज़ टू पावर h प्लस 1 -1 डिवाइडेड बाय h टेंड्स टू 0 0 होगा और 0 प्लस h, ओके, that will become what is there in the denominator, 2h नहीं होगा ना, x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। हमने क्या किया है यहाँ पर 2 टाइम्स, इट वॉज 2 टाइम्स ट्वाइस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को हमने x लिखा है, तो x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x वो तो ठीक है। In fact, if I write here 0 plus h का greatest integer 0 and it is h, देख लीजिएगा, सॉरी 0 प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 0 प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 0 होगा, a रेज़ टू पावर h -1 अपॉन h। समझ रहे हैं क्या? देखिए कंफ्यूजन, क्वेश्चन में जो था वो a रेज़ टू पावर ट्वाइस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x -1 was missing there डिवाइडेड बाय ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। मैंने क्या किया है इसमें, फॉर x नॉट इक्वल टू 0 मैंने क्या किया है, मैंने ये किया है कि ग्रेटेस्ट एक ग्रेटेस्ट इंटीजर x में से लिया और ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट को उठा के लिख दिया मैंने x। लिख देता हूं मैं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं रहे। अब इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को लिखा x, तो बचा क्या यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -1 डिवाइडेड बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को लिखा मैंने x, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बाकी रहा। अभी क्लियर है क्या? ये fx था फॉर x नॉट इक्वल टू 0, ये fx हो गया फॉर x नॉट इक्वल टू 0। कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है मैंने, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को x लिखा गया है और अब मैंने लिमिट लगाई, लिमिट s टेंड्स टू 0, x की जगह 0 प्लस h रिप्लेस किया। देखो, बट बिफोर अप्लाइंग द लिमिट 0 प्लस h, लिमिट नहीं लगाई, लिमिट मतलब s टेंड्स टू x की जगह 0 प्लस h लिखा। अब 0 प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 और 0 प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, लिमिट नहीं है, वैल्यू है, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू है वो, 0 प्लस h ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0। और अब मैं बात करूंगा लिमिट की, लिमिट s टेंड्स टू 0 a रेज़ टू पावर h -1 अपॉन h, ये बन गया स्टैंडर्ड फॉर्म, नो इट्स नॉट 0, log a, दैट इज log a, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब जरा देख लें जरा लेफ्ट हैंड लिमिट भी, फंक्शन अभी आपके सामने क्लियर है, लिमिट h टेंड्स टू 0, अच्छा सवाल है, a रेज़ टू पावर 0 माइनस h प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0 माइनस h -1 अपॉन 0 माइनस h प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0 माइनस h। ठीक है ना, पहले हमने 0 प्लस h लिखा, राइट हैंड लिमिट थी, अब 0 माइनस h लिखा, लेफ्ट हैंड लिमिट है। रजत समझ में आ रहा है क्या? आ रहा?
0 माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1, 0 माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1. It is becoming limit s tends to 0, a raised to power minus h minus 1 minus of 1 divided by 0 minus h का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 माइनस h -1. ये क्लियर है क्या? ठीक है. अभी s टेंस टू 0 रख दीजिए, लिमिट अब रखिए लिमिट s टेंस टू 0. व्हाट यू आर गोइंग टू गेट? लेफ्ट हैंड लिमिट s टेंस टू 0, a कहां से 1, a रेज़ टू पावर -1 अपॉन -1, इट इज माइनस ऑफ a रेज़ टू पावर -1 माइनस ऑफ 1. अरे भाई s टेंस टू 0 हो गया तो a रेज़ टू पावर -1 डिवाइडेड बाय -1. राइट हैंड लिमिट क्या आई थी आपकी? log a. वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है? log a. लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई है? इट इज नॉट कमिंग log a, इट इज कमिंग माइनस ऑफ 1 बाय a माइनस 1. अरे a की वैल्यू 1, यहाँ पे a की वैल्यू 1 नहीं, यहाँ पे आपसे कहा गया है डिस्कस द कंटिन्यूटी. सुनिएगा प्लीज, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ दैट फंक्शन. फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है. राइट हैंड लिमिट इज कमिंग एज log a, लेफ्ट हैंड लिमिट इज कमिंग एज माइनस ऑफ 1 बाय a माइनस 1. वो दोनों सेम नहीं है, और दोनों सेम नहीं है तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. और लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो कंटिन्यूटी का सवाल ही नहीं उठता. ये बात है. ठीक ठाक सवाल है. दो बातें यूज करिए. सबसे पहली बात तो x को रिप्लेस किया हमने जब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की जगह, और फिर ध्यान से हमने 0 प्लस h 0 माइनस h दोनों की बात करी है, क्योंकि 0 के नेबरहुड में 0 प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होगा और 0 माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 होगा. इसलिए राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट सेपरेटली डिस्कस की गई है और ये बराबर डिस्कस की गई है. राइट हैंड लिमिट आ रही है log a और लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है माइनस ऑफ 1 बाय a माइनस 1. लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं कर रही. दैट फंक्शन, उसने कहा था डिस्कस द कंटिन्यूटी, वैभव भाई इट इज डिसकंटिन्यूअस. So yes, we have discussed the concept of continuity. For that, right hand limit must be equals to left hand limit must be equals to value of the function. Now we discuss the concept of differentiability, because there are many questions which are there where you have to discuss continuity as well as differentiability both. Question जो होंगे वहाँ पे continuity और differentiability दोनों को discuss करना पड़ेगा. Differentiability. अब differentiability में सबसे पहली बात continuity. जिस पॉइंट पे आप कंटिन्यूटी डिस्कस कर रहे हैं, लेट्स से इफ यू आर डिस्कसिंग एट x इक्वल्स टू a, x इक्वल्स टू a पर फंक्शन की कंटिन्यूटी डिस्कस कर रहे हैं. हमने पढ़ा राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों सेम होना चाहिए. इसका मतलब ये हुआ कि देयर शुड नॉट बी एनी ब्रेक और गैप एट पॉइंट ए पॉइंट पे फंक्शन ब्रेक नहीं होना चाहिए या उस पॉइंट पे गैप नहीं होना चाहिए. Now we discuss the concept of differentiability. We are going to discuss about the concept of differentiability at some point x equals to a. क्या मतलब होता है differentiability का? Function we have taken as y equals to fx and we have taken a continuous function at a, and we are going to discuss about the concept of differentiability. What do you mean by the concept of differentiability? Function differentiable होगा कब? देखिएगा. There is some p point on the curve and that p point is, this point पे आपको differentiability discuss करना है. That function is continuous at that point. Discuss हमने किया है how to discuss the continuity, वो कोई दिक्कत नहीं है. This point is x, fx है ना, x, y या x, fx. p point पे differentiability discuss करना है. p point पे differentiability discuss करना है तो what we have done, we have taken two points in the neighborhood of that point. इस point के neighborhood में दो points consider किए हमने.
वन ऑफ द पॉइंट इज Q, वन ऑफ द पॉइंट इज R. नेबरहुड में 2 पॉइंट कंसिडर किए हमने. दिस इज x प्लस एच, और x प्लस एच के करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू f ऑफ x प्लस एच, और R पॉइंट पर x माइनस एच f of x minus h. This is the P point. P पॉइंट के नेबरहुड में 2 पॉइंट्स कंसिडर किए हमने Q और R, है ना, x प्लस एच और x माइनस एच, और उसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू. डेफिनेटली कॉर्ड P y इक्वल्स टू एफ एक्स के लिए दिस PQ इज नथिंग बट द कॉर्ड ऑफ द कर्व एंड PR इज नथिंग बट द कॉर्ड ऑफ द कर्व. कर्व की कॉर्ड है ये. PQ और PR, भाई P पॉइंट जिस पॉइंट पर डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस करना थी उसके नेबरहुड में 2 पॉइंट्स कंसिडर किए Q और R. PQ और PR, दीज आर द 2 कॉर्ड्स, और हमने लिखा यहां पर स्लोप ऑफ कॉर्ड PQ. PQ कॉर्ड की स्लोप, PQ कॉर्ड की स्लोप स्ट्रेट लाइन की स्लोप की बात करते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. इट इज नथिंग बट f ऑफ x प्लस एच माइनस ऑफ एफ एक्स अपॉन x प्लस एच माइनस ऑफ x. स्लोप ऑफ कॉर्ड PQ कॉर्ड की स्लोप f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच. PQ कॉर्ड की स्लोप ऑफ कॉर्ड PR कॉर्ड की स्लोप अगेन y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. आई हैव रिटन लाइक f ऑफ x माइनस एच माइनस ऑफ एफ एक्स अपॉन x माइनस एच माइनस ऑफ x, which is nothing but f of x minus h minus of fx अपॉन माइनस एच. ये बात तो सभी को समझ में आती है मेरे ख्याल से बिना कोई दिक्कत के. y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 कॉर्ड PQ की स्लोप और कॉर्ड PR की स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. ठीक है, अब हम ये कह रहे हैं, नाउ वी टॉक अबाउट द कंडीशन फॉर लिमिटिंग केस की बात कर रहे हैं. नाउ दिस Q पॉइंट इज रनिंग टुवर्ड्स P. ये Q पॉइंट P के नजदीक आ रहा है. दैट Q पॉइंट इज कमिंग क्लोजर टू P. तो जैसे जैसे डेफिनेटली Q पॉइंट P के करीब आएगा स्लोप चेंज होती जाने वाली है. एंड इफ आई से इफ Q टेंस टू P, इफ Q टेंस टू P वाली बात, Q टेंस टू P है ना, Q टेंस टू P अगर मैं लिख रहा हूं इसका मतलब क्या हुआ, लिमिट S टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस एच माइनस ऑफ एफ एक्स अपॉन एच. क्योंकि अब जो बात कर रहे हैं वो स्लोप में जो चेंज हो रहा है, दिस इज द स्लोप. और नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट लिमिट s टेंस टू 0. क्यों? क्योंकि दैट पॉइंट इज कमिंग क्लोजर टू P. सिमिलरली पॉइंट R इज ऑल्सो कमिंग क्लोजर टू P. दैट मीन्स अगेन स्लोप इज चेंजिंग देयर. ये कॉर्ड जो है वो अलग अलग पोजीशन एक्वायर करेगी, अलग अलग पोजीशंस होंगी जैसे जैसे पॉइंट नजदीक आते जाएगा, है ना. लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x माइनस एच माइनस ऑफ एफ एक्स अपॉन माइनस एच. राइट हैंड लिमिट, सॉरी, ये हमने लिखा Q टेंस टू P और R टेंस टू P. दीज 2 पॉइंट्स आर कमिंग क्लोजर टू P. हो ये रहा है कि इफ Q इज कमिंग क्लोजर टू P, S टेंस टू 0 और R is coming closer to P, again S tends to 0, that function is going to be a differentiable function at point P provided these two values comes as same. इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये दोनों वैल्यूज सेम हो जाएगी तो P पॉइंट के ऊपर ये जो कॉर्ड है, ये कॉर्ड की स्लोप चेंज होती जा रही है जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, पॉइंट्स इज कमिंग क्लोजर टू P. दिस पॉइंट
this chord will acquire the position of tangent at point P. ये जो chord है ये बन जाएगी जब ये when Q tends to P, that chord will become tangent to the curve at P, and we say that for these two R tends to P may be if it is becoming the same tangent, if there exists a unique tangent at point P. भाई दोनों तरफ से जो पॉइंट है वो P के नजदीक आ रहा है, and that chord is taking the position of tangent, that chord is taking acquiring the position of tangent at point P, and if there exists a unique tangent at point P, अगर P point पे unique tangent अगर exist करती है, then in that case we are going to say that function is differentiable at point P, existence of a unique tangent at that point, and for that these two values must be same, ये दोनों values same होना चाहिए, and that means ये जो limit s tends to 0 f of x plus h minus fx upon h है, that is nothing but right hand derivative, and limit s tends to 0 f of x minus h minus fx upon minus h is nothing but the left hand derivative, ये होगा left hand derivative. And these two values must be same, right hand derivative must be equals to left hand derivative for existence of a unique tangent. Right hand derivative left hand derivative के बराबर होना चाहिए. In that case we are going to say that fx is differentiable at point P. P point पे function differentiable होगा. That function is differentiable at point P, है ना. There exists unique tangent at point P. P point पे unique tangent का existence होगा. In that case we are going to say that function is a differentiable function. ये होता है concept of differentiability. This is known to be the right hand derivative, this is known to be the left hand derivative, and those two values must be same, but at the same time ये दोनों values same होना चाहिए और function must be differentiable at that point. Right hand derivative left hand derivative same तो होना चाहिए. Differentiability के लिए आवश्यक है same होने के साथ साथ those must be finite values. ये infinite नहीं हो सकता. जब limit exist करती है, मैंने बताया था आपको RHL is equals to LHL, that function can take limit as plus infinity or minus infinity also, but in case of differentiability right hand derivative must be equals to left hand derivative, but for a function to be differentiable must be a finite value. ये बहुत जरूरी बात, it cannot be infinite, ये finite value लेगा, it cannot be infinite. If it is coming infinite, that function is not going to be a differentiable function at that point. वो function differentiable नहीं होगा. दोबारा देखिएगा इसको. We are discussing the concept of differentiability. Function is continuous at point P. P point पे function continuous, and we are discussing the differentiability at point P. We have taken 2 points in the neighborhood of that point. P point के neighborhood में 2 points consider किए, Q और R. X plus H, x minus h, और x plus h के corresponding function की वैल्यू f of x plus h, और x minus h के corresponding function की वैल्यू f of x minus h. We have written the slope of chord PQ, y2 minus y1 upon x2 minus x1. We have written the slope of chord PR, y2 minus y1 upon x2 minus x1, that is in front of you. ये दोनों की slopes लिखी है. Now we are discussing about Q point is coming closer to P. chord की slope change होती जा रही है. That Q point is coming, taking अलग अलग position ले रहा है, ये is taking different position and is coming closer to P. हो ये रहा है that chord is becoming tangent at point P. Similarly R point C भी आप P की तरफ tend कर रहे हो, तो again that point, that chord is going to become a tangent at point P. और हम ये कहेंगे function differentiable होगा provided ये जो दोनों tangents हैं, ये जो दोनों chord जो tangent बन रही है वो same हो जाए.
एक ही टेंजेंट का एग्जिस्टेंस हो, यूनिक टेंजेंट, तब हम कहेंगे कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन है। अगर एंड दैट, क्योंकि कमिंग क्लोजर टू p, q टेंस टू p, तो लिमिटिंग केस में बात करेंगे तो s टेंस टू 0, so if limit s tends to 0, f of x plus h minus fx upon h, that is known to be the right hand derivative. Limit s tends to 0, f of x minus h minus of fx upon minus h, that is known to be the left hand derivative. ये दोनों वैल्यूज को सेम होना पड़ेगा अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तब, राइट? और केवल सेम होने से बात नहीं बनेगी, दैट मस्ट बी फाइनाइट वैल्यू, इट कैन नॉट बी इनफाइनाइट। ये प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी नहीं हो सकता, दैट मस्ट बी सम फाइनाइट नंबर। कंटिन्यूटी इज मस्ट देयर। हमने सबसे पहले कहा है फंक्शन इज कंटिन्यूअस, देन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डिफरेंशिएबिलिटी। काफी डिस्कशन करने वाले हैं इसके बारे में, यू कैन नोट डाउन दिस। बहुत सिंपल प्रॉब्लम लेके डिफरेंशिएबिलिटी का कंसेप्ट समझते हैं। बहुत कॉमन प्रॉब्लम जो हर बुक्स में सबसे पहले दिया होता है जब डिफरेंशिएबिलिटी की बात की जाती है। फंक्शन वी आर टेकिंग एज एफ एक्स इज इक्वल्स टू mod x. We are discussing about the जो सबसे सिंपल प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम तो नहीं, कंसेप्ट को सीखने समझने के लिए, मॉडुलस ऑफ x। सो mod x फंक्शन को अगर मैं कंटिन्यूटी डिस्कस करता हूं, इफ आई डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ दैट फंक्शन, बड़े सर हम RHL LHL करते हैं, नहीं कुछ भी करने की जरूरत नहीं। मॉडुलस फंक्शन अगर आप स्केच करते हैं this is y equals to x, this is y equals to minus x। ऑब्जर्वेशन से क्लियर है कि दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। ये फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस है बिना कोई दिक्कत के, इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, देयर इज नो ब्रेक गैप जंप होल। बाय द वे अगर मुझे अगर डिस्कस करना होती कंटिन्यूटी तो कहाँ करता, तो डिस्कस करना होती कंटिन्यूटी तो मुझे करना होती डिस्कस कंटिन्यूटी एट विच पॉइंट, जीरो के ऊपर डिस्कस करना होती। द रीजन इज वेरी सिंपल, फॉर ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो दैट फंक्शन इज एक्स, फॉर लेस देन इक्वल्स टू, हम इक्वल टू जीरो दोनों जगह लगाते हैं, आप ऑलरेडी जानते भी हैं। फंक्शन जो चेंज हो रहा है वो चेंज हो रहा है जीरो पर। y इक्वल टू एक्स, दैट्स एल्जेब्रिक फंक्शन कंटिन्यूअस एवरीवेयर। y equal to minus x is also continuous everywhere without any doubt, only doubtful point is about 0। लेकिन हम curve sketching we are aware of that's continuous everywhere। और वैसे भी अगर आप देखोगे तो जीरो पे जीरो बन रहा है, जीरो ही बन रहा है ओवरऑल, तो हम वैसे भी दोनों जगह इंक्लूड करते हैं। फाइन, इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, इसमें डिस्कशन की आवश्यकता नहीं है। We have discussed about the differentiability of that function। तो अगेन डिफरेंशिएबिलिटी भी जब डिस्कस करेंगे तो किस पॉइंट पे करेंगे, तो अगेन एट पॉइंट जीरो। जीरो इज द पॉइंट जो कि डाउटफुल होगा। द रीजन इज y इक्वल टू एक्स इज एल्जेब्रिक फंक्शन और y इक्वल टू माइनस एक्स इज अगेन एल्जेब्रिक फंक्शन, और ये दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस भी हैं और एज वेल एज डिफरेंशिएबल भी हैं एवरीवेयर। एवरी एल्जेब्रिक फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। एवरीवेयर जब मैं कह रहा हूं फॉर x बिलोंग्स टू r, है ना, कंटिन्यूअस भी डिफरेंशिएबल। दिक्कत यहां पर है ओरिजिन, जीरो जीरो के ऊपर हम जीरो के हम डिस्कस करना चाहेंगे अबाउट द डिफरेंशिएबिलिटी बिकॉज इट इज वन ऑफ द डाउटफुल पॉइंट। कंटिन्यूअस है, यस इट इज कंटिन्यूअस देयर। सो फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स लिया हमने, एंड इफ आई राइट द राइट हैंड डेरिवेटिव, ध्यान से देखिएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव जस्ट नाउ आई रिटर्न लिमिट एस टेंड्स टू जीरो f of x plus h minus of fx upon h, it is limit s tends to 0 f of x plus h function is modulus of x। कहाँ डिस्कस कर रहे हो आप, कहाँ किस पॉइंट पे डिस्कशन कर रहे हो डिफरेंशिएबिलिटी का, जीरो पर। सीधी सी बात है, मैग्नीट्यूड ऑफ h इज गोइंग टू बी h अपॉन h,
इसको ये मत कहिएगा कि सर ये 0/0 का फॉर्म हो गया, ये ऑब्वियस रिजल्ट है जो कैंसिल हो रहा है, दैट्स 1। हाँ नहीं तो कभी मतलब 0/0 कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल होने दीजिए। लेफ्ट हैंड लिमिट एट 0, लिमिट h tends to 0, f of x minus h minus of fx upon minus h, limit h tends to 0, मॉडुलस ऑफ 0 माइनस एच, दैट फंक्शन कहां पे डिस्कस कर रहे हो आप, यू आर डिस्कसिंग एट 0, 0 माइनस एच। भाई ये तो मैंने जनरल लिखा है, अदरवाइज क्या होगा, 0 पे डिस्कस करना होगा तो x की जगह क्या रखोगे आप, f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h, और f ऑफ 0 माइनस h माइनस ऑफ f ऑफ 0 अपॉन माइनस h। 1 पे डिस्कस करना होगा तो x को 1 से रिप्लेस करना, और 10 पे डिस्कस करना हो तो 10 से रिप्लेस करना, 0 पे डिस्कस करना है तो 0 से रिप्लेस कर दिया फंक्शन में। लिमिट h टेंड्स टू 0, मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस h इज गोइंग टू बी h, लेकिन डिनोमिनेटर में माइनस h है, इट इज कमिंग -1। राइट हैंड डेरिवेटिव इज कमिंग एज 1 बट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज कमिंग एज -1। दीज टू वैल्यूज आर नॉट सेम, ये दोनों वैल्यूज सेम नहीं है। राइट हैंड डेरिवेटिव 1 है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 है, ये दोनों वैल्यूज सेम नहीं है। फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 पर यूनिक टेंजेंट का एग्जिस्टेंस नहीं है, x इक्वल्स टू 0 पर यूनिक टेंजेंट का एग्जिस्टेंस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज ऑफ द शार्प एज। इस 0 पे आप देखते हो तो शार्प एज है, और 0 पे अगर शार्प एज है तो दोनों टेंजेंट डिफरेंट टेंजेंट्स आ रही हैं, बोथ द टेंजेंट्स आर डिफरेंट हियर। एक और बात अगर आप समझे, ये तो हमने समझा कि ओके राइट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। अब देखो डायरेक्ट भी बात करें, fx इज इक्वल्स टू दैट फंक्शन इज x फॉर x ग्रेटर देन 0 माइनस x फॉर x लेस देन 0। बोले सर आप इक्वल टू 0 भी लगाते हैं, हाँ लगाते हैं, लेकिन 0 इज द डाउटफुल पॉइंट। x और माइनस x ये दोनों एल्जेब्रिक फंक्शन है विच आर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। डेरिवेटिव ऑफ x 1, राइट हैंड डेरिवेटिव 1, डेरिवेटिव ऑफ माइनस x -1, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1। ये काम भी हम आगे करेंगे, डायरेक्टली डिफरेंशिएट करके चेक कर लेंगे, क्योंकि ये एल्जेब्रिक फंक्शन है जो कि कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होंगे एवरीवेयर। इनफैक्ट डाउटफुल पॉइंट पे हमने डिस्कस किया, राइट हैंड डेरिवेटिव इज कमिंग एज 1, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज कमिंग एज -1। हाउ टू चेक वो हम डिस्कस करेंगे। बोले सर 0 कहाँ रखना, मैं समझाऊंगा आगे, लेकिन ये ठीक है आगे की बात। अभी तो फिलहाल इसके ऊपर फोकस करेंगे, हाउ टू पुट द वैल्यूज, पहले हम वो सीखना है, हमें प्रॉपरली बात करेंगे सब कुछ। दो अलग अलग टेंजेंट्स का एग्जिस्टेंस और सीधी सी बात है, इनफैक्ट दैट लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x plus h minus fx upon h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x minus h minus fx upon minus h। राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर बराबर हैं, फाइनाइट वैल्यू है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है, और डिफरेंशिएबल का मतलब क्या है, ये एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिक टेंजेंट, और वो यूनिक टेंजेंट इनफैक्ट और कुछ नहीं। जब आप बोलते हो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है मतलब जब वैल्यू की बात करूंगा, इट इज नथिंग बट द एफ डैश एक्स, इट इज नथिंग बट द एफ डैश एक्स, दैट इज नथिंग बट द dy by dx एट पॉइंट x। ये क्या है, ये एफ डैश एक्स ही है। लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x plus h minus fx upon h, इट इज नथिंग बट एफ डैश एक्स। बोले सर ये भी एफ डैश एक्स है, दोनों बराबर है वो तो। If a function is given as a differentiable function, you can directly start with f dash x is equals to limit h tends to 0 f of x plus h minus fx upon h. It is nothing but f dash x. It is nothing but dy by dx at point x. इसको नोट कर लीजिए पहले। We'll be discussing in detail about the differentiability, और जब differentiability की बात करेंगे तो again we'll be discussing about the continuity.
सारी बात करेंगे. फर्स्ट नोट डाउन दिस.